अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। आज हम बात करेंगे यूनिट 38 की, जहां पर हमने बात करनी है इफ़ आई डू और इफ़ आई डिड की। ये 38 यूनिट है हमारा इंग्लिश ग्रामर एंड यूज़ रेमंड मफ़ी की। मक्खी बहुत तंग कर रही है मुझे, पता नहीं क्यों। मैं तो नहा धो के यहाँ बैठा हूँ, फिर भी ये बार बार आ रही है। देखना पड़ेगा कि क्या मसला है। चलो आते हैं हम अपने टॉपिक पर। सॉरी आई और कंपेयर दीज एग्जाम्पल्स, इफ़ आई डू और इफ़ आई डिड। ये हमारा जो है ना वो कंडीशनल्स के लिए हम यूज़ करते हैं। हमारी फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस के लिए हम इफ़ आई डू, विच मीन्स के जो सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारी इफ़ वाली है, हम उसके साथ हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट सिंपल को। और जो हम पास्ट सेकंड कंडीशनल की बात करें तो वहाँ पर हम जो हमारी इफ़ वाली जो क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो हमारी है, वहाँ पर हम जो है ना इफ़ के साथ जो है ना पास्ट सिंपल को यूज़ करते हैं, सेकंड फॉर्म वर्ब की यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये जो है ना वो हम उसको बात करेंगे किस तरह से हम बनाते हैं। जैसे कि कंपेयर करना है, लीजा कह रही है शैल वी टेक द बस और द ट्रेन, कि क्या हमें बस लेनी चाहिए ट्रेन लेनी चाहिए। मतलब लेनी मतलब खरीदनी नहीं है, लेनी मतलब चढ़ के जाना चाहिए, ठीक है। तो जैस कहता है इफ़ वी टेक द बस इट विल बी चीपर, कि अगर हम बस लेंगे या बस से जाएंगे तो ये सस्ती पड़ेगी हमें। ये हमारा है फर्स्ट कंडीशनल, ठीक है। इफ यू डू सो हु विल कम। उसके बाद फॉर जेस इट इज पॉसिबल दैट दे विल टेक द बस, सो शी सेज, जेस के लिए पॉसिबल है कि वो बस में जा सकते हैं, इसलिए वो कहती है इफ वी टेक द बस इट विल बी चीपर। तो वो कहता है कि अगर हम बस लेंगे तो वो हमारे लिए क्या होगा, चीपर होगा। ये हमारा इफ क्लॉज में जो है हमारा प्रेजेंट सिंपल होता है इसमें फर्स्ट कंडीशन में, और जो हमारा जो सेकंड क्लॉज होता है, रिजल्ट होती है या मेन क्लॉज होता है, उसमें क्या होता है, उसमें हम यूज़ करते हैं फ्यूचर सिंपल को। देखें विल और बी फर्स्ट फॉर्म में वर्ब की, और विल का यूज़ है यहाँ पर। यहाँ पर दिया भी हुआ है इन्होंने फोटो में, जेस और लीजा इफ वी टेक द बस इट विल बी चीपर। दे नीचे अगर आप जाएं यहाँ पर तो सेकंड जो सिचुएशन हमारे पास मौजूद है यहाँ पर, लीजा एंड जेस डिसाइड टू टेक द ट्रेन, उन्होंने ट्रेन ली। लेटर जेस टॉक्स, जो बाद में जेस जो को कहता है इफ ही टुक द बस इट वुड बी चीपर, कहता है अगर हम जो है ना वो बस में आते तो वो सस्ती पड़ती। अब ये जो हमारा जो है वो क्या है, सिग्नेशनल है। वो प्रेजेंट में था, अगर हम बस लेंगे या बस में जाएंगे तो सस्ता पड़ेगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या है, वो है पास में, अगर हम बस में जाते तो सस्ता पड़ता। हाउ आर यू गोइंग टू ट्रेवल, कैसे ट्रेवल करने जाओगे। वी आर गोइंग टू टेक द ट्रेन इफ वी टुक द बस इट वुड बी चीपर। अब देखें वहाँ पे विल था, यहाँ पे वुड हो गया क्योंकि पास्ट है, कि हम जो है ना ट्रेन में जाएंगे, लेकिन अगर हम बस लेते तो हमें जो है ना सस्ता पड़ता। बट द ट्रेन इज क्विकर, पर ट्रेन जो है ना तेज़ है, इसलिए हम उसमें जा रहे हैं। नाउ जेस नोज दे आर नॉट गोइंग टू टेक द बस। अब जेस जो है ना वो जानता है कि वो बस में तो नहीं जा रहे, सो वो जेस जानती, जेस लड़की है। सॉरी यार, मैं थोड़ा ये अंग्रेज़ों के जो नाम है ना ये थोड़े वो होते हैं, मतलब जेसी होता तो ठीक है, ये जेस मतलब माय मिस्टेक। हाँ, जेस लड़की है, जेसी है, जेसी, ठीक है। शी सेस इफ वी टुक द बस इट वुड बी चीपर। वो कहती है कि अगर हम बस में जाते तो ये सस्ता पड़ता। कितनी बार बोलोगे सस्ता पड़ता, चले जाओ, क्या बोले इनको भाई। व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग दैट विल नॉट हैपन, अगर हम बात करें उन चीज़ों की जो नहीं होंगे तो हम क्या करते हैं, हम लाजिम बात उसको नेगेटिव में लिखेंगे। आर वी डोंट एक्सपेक्ट दैट विल हैपन, वी यूज़ if past, or if we went, if there was etc, जैसे कि but the meaning is not past. What would you do if you won a lot of money, कि तुम क्या करोगे अगर तुम क्या करते अगर तुम जो है बहुत सारे पैसे जीतते। I don't really expect this happen, ठीक है। if I won a lot of money, अगर मैं बहुत सारे पैसे जीतता, अभी हुआ नहीं, ठीक है। If there was an election tomorrow, अगर कल इलेक्शन होती, who would you vote, तुम किसे वोट देते, ठीक है। when you talk about something that will not happen, होगी नहीं, ठीक है, लेकिन हम बता रहे हैं। there will not be an election tomorrow, कल इलेक्शन नहीं होगी। I would be surprised if they didn't come to the party, मुझे बड़ी हैरत हो गई अगर वो पार्टी में नहीं आए। मुझे उम्मीद है, मुझे तवक्को है कि वो आएंगे, तवक्कुआत हैं, अगर नहीं आएंगे तो हैरत होगी, ठीक है। आगे जाते हैं हम यहाँ पर, कंपेयर इफ आई फाइंड और इफ आई फाउंड। अगेन वही स्ट्रक्चर है हमारे पास प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल की। आई थिंक आई लेफ्ट माई वॉच एट योर हाउस, मुझे लगता है कि मैंने अपना
आई थिंक कि मुझे लगता है, मुझे फील होता है यार, ऐसा है कि मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि मैं सोचता हूँ, नो, मुझे लगता है कि मैं अपनी वॉच तुम्हारे घर पे भूल गया हूँ, इफ़ यू फाइंड इट कैन यू कॉल मी। अच्छा, लाजमी नहीं कि हम विल को यूज़ करें, हम कैन में इनको भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर तुम्हें मिल जाए तो क्या तुम मुझे फ़ोन कर सकते हो, या इफ़ यू फाउंड अ वैलेट इन द स्ट्रीट व्हाट वुड यू डू विद इट। अगर तुम्हें गली में वैलेट मिलता, वॉलेट होता है ना, वो मिलता, विच मीन्स के जिसमें पैसे होते हैं, लोग पैसे रखते हैं, तुम क्या करते हैं? अब क्या करते हैं? इम्तिहान है, हैं? इम्तिहान है। We do not normally use would in the if part of the sentence, कि हम would को normally if part में use नहीं करते, ठीक है। I would be very scared if somebody pointed a gun at me, which means not if somebody would point। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं बहुत डर जाऊँगा अगर डर जाता अगर मुझ पे कोई गन तानता, ये वाली गन। इफ़ यू वेंट बाय बस इट वुड बी चीपर, ये सेम वही है कि अगर हम बस में जाते तो सस्ती पड़ती। गरीब, यहाँ पे भी गरीब, मतलब मेरे आगे सारे ऐसे ही हैं हिंदी। ओ, एक शेर याद आ रहा है, मैं कल परसों याद कर रहा था, इतने संग दिल न बनो कुछ तो मुरवत सीखो, इतने संग दिल न बनो कुछ तो मुरवत सीखो, तुम पे मरते हैं तो क्या मार ही डालोगे। चलो, अच्छा लगे तो बता देना मुझे, पता नहीं कौन, मतलब कोई पहुंचेगा भी नहीं इस लाइन पर। इन द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, नॉट द इफ पार्ट, दूसरा पार्ट जो है जिसको मेन क्लॉज हम कह रहे हैं, वी यूज वुड, आई वुडंट, ठीक है। ये थोड़ा वो बता रहा, हम सिंपली बताया हमको कि इफ क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है और वुड दूसरी वुड वाली जो होती है वो मेन क्लॉज होती है, कंडीशनल सेंटेंसेस में ना इस तरह से होता है, तो ये उस तरह से बता रहे हैं। आई वुड बी स्केयर्ड इफ समबडी पॉइंटेड अ गन एट मी, कि मैं जन डर जाता अगर मुझ पे कोई गन तानता। आई एम नॉट गोइंग टू बेड येट, मैं अभी सोने नहीं जा रहा, आई एम नॉट टायर्ड, मैं थका हुआ नहीं हूँ। इफ आई वेंट टू बेड नाउ आई वुड नॉट स्लीप, अगर मैं अभी बेड पे जाता तो मुझे नींद नहीं आती। What would you do if you were bitten by a snake, तुम क्या करते अगर तुम्हें सांप काट लेता। उसके बाद हमारे कुड और माइट यहाँ पर भी पॉसिबल है हमारे पास। इफ़ आई वोन अ लॉट ऑफ मनी आई माइट बाई अ हाउस, अगर मैं बहुत सारे पैसे जीतता तो मैं शायद घर खरीद लेता, ठीक है। फिर इट इज़ पॉसिबल दैट आई वुड बाई, मैं शायद खरीद लेता, पॉसिबल है। इफ़ इट स्टॉप्ड रेनिंग वी कुड गो आउट, अगर बारिश रुक जाती तो हम बाहर जा सकते थे, ठीक है। वी वुड बी एबल टू, जा सकते थे। तो इस तरह से हमने इसको पढ़ लिया है यूनिट 38 को। उम्मीद है आपको पसंद आ, मतलब पसंद तो नहीं होती, मतलब अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा आपको। इंशाल्लाह अगले वीडियो तक के लिए आप सबको बाय बाय।